बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर ख़ान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भाई बहन खैरियत से हैं, अच्छे मज़े से हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे स्पॉन्सरशिप या इनविटेशन के बारे में। काफ़ी मेरे भाई सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स, मेरे क्लाइंट्स मुझसे पूछते हैं वकार भाई, अगर हमारा कोई अजीज़ व कारब जो बाहर किसी मुल्क में रहता है, मसलन कनाडा, अमेरिका, यूरोप, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और किसी मुल्क में, अगर वो हमारे को स्पॉन्सर करता है तो हमारे को उस पर वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या तरीक़ाकार होगा। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में डिटेल से इस टॉपिक को कवर करेंगे और मैं आपको बताऊंगा अगर कोई शख्स आपको स्पॉन्सर करता है तो उसका वीज़ा अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या होता है, वीज़ा मिलने की क्या रेशियो होती है, और आगे चल के मैं आपको ये भी बतलाऊँगा कि हम इस सिलसिले में आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं। और आगे चल के आपको मैं हमसे जो रब्ता करने का जो नंबर है, लिंक से, वो भी प्रोवाइड करूंगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरा चैनल है, इसके नाम ट्रैवल एंड वीज़ा कंसल्टेंट्स है और इसी चैनल के नाम पे ही हमारी कंपनी है जिसका नाम ट्रैवल एंड वीज़ा कंसल्टेंट्स है। इसके चैनल को आप लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल पे हम वीज़ा, वर्क वीज़ा, इमिग्रेशन और टूरिज़म के हवाले से वीडियो अपलोड करते हैं। इसके अलावा हमारा एक और चैनल है जिसमें काफ़ी अर्से से हम वर्क वीज़ा, इमिग्रेशन वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से वीडियोज़ अपलोड करें। उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उसको भी आप जाके लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें क्योंकि उस पर भी हम काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करते हैं। तो फ्रेंड, चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड, स्पॉन्सरशिप मतलब जिसको इनविटेशन भी कहा जाता है दूसरे अल्फाजों में, लेकिन इसमें दो फ़र्क है। इनविटेशन तो ये है फ्रेंड्स कि कोई भी शख्स, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ और आप पाकिस्तान में और आप मेरे जानने वाले हैं अजीज़ व कारब में, और मैं एक लेटर निकालूँ और उस पर लिखूँ बड़ी हेडिंग इन्विटेशन और आपको बोल दूँ कि अभी मैं एम्बेसी हो या वीज़ा ऑफिसर को मैं एड्रेस करूँ और बोलूँ कि ये मेरा रिश्तेदार है, मेरा कज़न है, मैं इसको बुलाना चाह रहा हूँ, तो इस इन्विटेशन की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अब कानूनी हैसियत किस इन्विटेशन की होती है, यही इन्विटेशन बाद में चल के एक लीगल वे इख्तियार कर सकती है कि जिसको हम स्पॉन्सरशिप कहते हैं। अब स्पॉन्सरशिप में ये कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ इदारे हैं जो स्पॉन्सरशिप का फॉर्म देते हैं, वो आप फिलअप करते हैं, वो उसको स्टैम्प करते हैं। अब हम ले लेते हैं मिसाल हॉलैंड की। हॉलैंड में जो यहाँ का जो टाउन हॉल है, वहाँ पे आप जाते हैं और अगर वहाँ पे जाके आप फॉर्म लेते हैं स्पॉन्सरशिप का, उसको आप फिलअप करते हैं। वहाँ पे जो मौजूद ऑफिसर होता है वो उसको स्टैम्प करता है। उस फॉर्म के साथ आप अपनी जो इनकम के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप अपनी फैमिली मेम्बर जिसको स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं उसको भेज देते हैं। इस तरीके से मज़ीद कार्रवाई वो शख्स वहाँ पे करता है जिसने उस स्पॉन्सरशिप पे वीज़ा अप्लाई करना है। इसके अलावा मुख्तलिफ कंपनी में, जर्मनी में, फ्रांस में, बेल्जियम में मुख्तलिफ इदारे, कुछ कंट्रीज़ के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, वो स्पॉन्सरशिप का लेटर देते हैं, आपको स्टैम्प करते हैं। कुछ कंट्रीज़ में जो फॉरेन पुलिस है वो, कुछ कंट्रीज़ में इमिग्रेशन से जो रिलेटेड डिपार्टमेंट है वो, और कुछ कंट्रीज़ के अंदर होम ऑफिस से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स हैं वो स्पॉन्सरशिप का फॉर्म देते हैं और उसको लीगलाइज करके या अटैच करके आपको देते हैं। तो ये हो गई आपकी स्पॉन्सरशिप, इसकी कानूनी हैसियत होती है। अब जो शख्स जिसका कोई रिलेटिव अमेरिका, कनाडा, यूरोप, शेंगन स्टेट्स, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान वगैरह में रहता है या कोरिया वगैरह में, साउथ कोरिया में, अगर वो उसको बुलाना चाह रहा है तो वो इन्हीं लीगल प्रोसीजर्स और इन्हीं से रिलेटेड इदारा जो उस कंट्री में मौजूद है उससे फॉर्म लेगा, उसको लीगलाइज करवा के आपको भेजेगा। अब इसमें जो मेन चीज़ होती है कि उस शख्स पर डिपेंड करता है जो वीज़ा अप्लाई कर रहा है। अगर वो शख्स जो वीज़ा जिसको स्पॉन्सर किया गया है उसकी एज कम है, यानी समझे उसकी एज 18 से 55 साल के नज़दीक है, उसकी कोई सफिशेंट इनकम नहीं है, यानी वो 40-50 हज़ार रुपये कमा रहा है, 60,000 रुपये कमा रहा है, उसका कोई उसकी कंट्री से स्ट्रॉन्ग टाइज नहीं है और उसका कोई यानी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसको वीज़ा लगने के चांसेस 70% उसके वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं। और ऐसा काफ़ी लोगों के साथ हुआ है। अभी मैं आपको अपनी पर्सनल जो है वो एक्सपीरियंस भी आपके साथ आगे चल के शेयर करता हूँ, जो मेरी अपनी ही एक फैमिली मेम्बर के साथ हुआ है। क्योंकि वीज़ा ऑफिसर को ये तो पता है कि भाई ये शख्स स्पॉन्सर कर रहा है, इसने अपना स्पॉन्सरशिप लेटर भेजा, इसकी इसकी जो इनकम की जो रिक्वायरमेंट थी, जो उस मुल्क की कौंसलेट या एम्बेसी को रिक्वायर होती है वो तो उसने फुलफिल कर देगी। लेकिन जो नेक्स्ट बंदा जिसको स्पॉन्सर किया है उसके इंटरव्यू या उसके डॉक्यूमेंट से यही अंदाज़ा हो रहेगा कि ये जाने के बाद वापस नहीं आएगा। और नॉर्मली 80% यही होता है कि लोग इस तरह की पोजीशंस में जिनकी लो इनकम होती है वो स्पॉन्सरशिप पे जाते हैं और वो वापस नहीं आते, और नहीं आने की वजह से ही एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स
सख्त हो गई हैं और वो इस तरीके से अब स्पॉन्सरशिप में वीज़े नहीं देती हैं। अच्छा, अब दूसरा जो तरीकाकार है वो ये है कि अगर जिसको आप स्पॉन्सर कर रहे हैं अगर उसकी वहाँ पे सफिशेंट इनकम है, यानी समझे कि 1,80,000 रुपये से लेके 1.5 लाख इससे ज़्यादा उसकी इनकम है, अगर वो कारोबार कर रहा है तो उसका नेट प्रॉफिट 80,000 से ज़्यादा, उसका एक बैंक स्टेटमेंट है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी है, शादीशुदा है, उसके कुछ स्ट्रॉन्ग टाइज रिलेशंस उसके कंट्री में मौजूद हैं, उसका बॉन्ड्स वहाँ पे मौजूद है, तो उस कंट्री की जो एम्बेसी है उससे वीज़ा मिलने की, स्पॉन्सरशिप पे उसको वीज़ा मिलने के चांसेस 70 से 80% उसके चांसेस बन जाते हैं, उसको वीज़ा मिल जाता है। और काफ़ी वीज़े हमने इस बेसिस पे अप्रूव भी हैंडल किए, उनके वीज़े अप्रूव हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी है वो उन लोगों की है जो 60 ईयर्स यानी सिटीज़न सीनियर सिटीज़न हो जाते हैं, 55 से ज़्यादा उम्र जिनकी हो जाती है उनको वीज़ा दे दिया जाता है, क्योंकि एक शख्स 55 साल का है और फिर वो 60 साल की उम्र में रिटायर भी हो जाता है, तो वीज़ा ऑफिसर को भी पता है कि ये शख्स जो इतनी एज पाकिस्तान में गुजार चुका है, अब इसकी जिसे में इतनी जान नहीं है कि ये बाहर जाके स्लिप होगा या मेहनत मजदूरी करेगा, तो इस तरह के लोगों को 80% वीज़ा दे दिया जाता है। और इस तरह के भी हमने काफ़ी केसेस हैंडल्स किए हैं, उनको वीज़ा मिल जाता है। और होता भी ये है कि इस तरह के लोग जो जाते हैं वो 100% ही पाकिस्तान वापस आ जाते हैं। तो स्पॉन्सरशिप का मतलब ये नहीं है, काफ़ी लोगों के जहन में ये एक गलत फहमी होती है कि और मुझसे पूछते वकार भाई कि मेरा कज़न कनाडा में रहता है वो मुझे स्पॉन्सर कर रहा है, मेरी अंकल कनाडा में रहते हैं या अमेरिका में रहते हैं वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, मेरे मामू जर्मनी में रहते हैं या हॉलैंड में रहते हैं वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। वो सब चीज़ें स्पॉन्सर तो करना कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं भी हॉलैंड से किसी को स्पॉन्सर कर दूँ, 10 से 15 यूरो का एक फॉर्म मिलता है टाउन हॉल से और मैं कर दूँ, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि वीज़ा मिल जाएगा। इसी तरीके से मैं आपको एक और अपनी एक पर्सनल मिसाल दे रहा हूँ कि 2016 में मेरी वालिदा का जब 2015 में इंतकाल हो गया था, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, तो मेरे वालिद साहब वो आ रहे थे, वो पहले भी 3-4 दफ़ा आ चुके थे यहाँ पे, तो मैंने अपने ही सगे भतीजे को जो वहाँ पे इंजीनियर है और 2016 में उसकी तनख्वाह उस वक्त 30-40 हज़ार रुपये यानी एक अहमियत रखती थी, और वो कंपनीज़ की तरफ से थाईलैंड, मलेशिया और मुख्तलिफ कंट्रीज़ जा चुका था, और मैंने सिर्फ एज एन असिस्टेंट यानी कि वो सफ़र के दौरान मेरे वालिद साहब की मदद करेगा एज अ सपोर्टर, तो उसको भी वीज़ा रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद मैंने उनको ठीक ठाक उनको मैंने गारंटी जो है यहाँ पे करवाई, उसके बाद भी उसको वीज़ा नहीं दिया। बाद में उसको वीज़ा मिल गया था, वो एक अलग तरीका कार है, लेकिन इस तरीके से भी मैंने आपको अपनी फैमिली की भी मिसाल दे दी। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि वो फॉर्म स्पॉन्सरशिप का लेटर भेज देते हैं अपने किसी रिलेटिव को और वो समझते हैं कि ये हो गया। नहीं, स्पॉन्सरशिप जब भी आप करेंगे उसके साथ वो शख्स जो स्पॉन्सर कर रहा है उसको उस मुल्क की जो स्पॉन्सरशिप की जो सैलरी इनकम रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफ़िल करनी है और वो भी आपको भेजनी है। अच्छा फ्रेंड्स, अब किसी शख्स का स्पॉन्सर आया है और वो चाह रहा है कि वो अपना वीज़े की फ़ाइल तैयार करवाए और वीज़े को चाह रहा है कि वह अप्रूव हो जाए, तो उस सिलसिले में हम आपकी खिदमत कर सकते हैं। अभी स्क्रीन पे आपको ये जो नंबर चलता हुआ नज़र आ रहा है, इस नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, लेकिन आप हमको कॉल नहीं करें, हम काफ़ी मसरूफ़ होते हैं, मसरूफियत की वजह से हम कॉल अटेंड नहीं कर पाते। आप अपना एक वॉइस नोट अपने क्वेश्चन के साथ छोड़ दें, जैसे ही हमारे को टाइम मिलेगा हम आपसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे, और उस हवाले से फिर हम देखेंगे कि जो स्पॉन्सरशिप है और आपका जो केस है फिर वो देखेंगे। अगर उस हवाले से कोई चीज़ होगी तो फिर हम आपसे मज़ीद डिटेल से बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर इस वीडियो तो आप कुछ सीखें तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए। आप अपने पेरेंट्स और अपने बुज़ुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और फ्रेंड्स अपने भाई के इस चैनल का भी। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।